हेलो फ्रेंड्स, 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली बेसिस पे आपके लिए 100 प्रश्न लेकर आते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की श्रृंखला को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है? तो 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। प्रश्न नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। प्रश्न नंबर 3, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो अनुच्छेद 56 के तहत। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? सदन के किसी भी सदन द्वारा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है? तो अमेरिका से लिए हमने। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 70 के तहत शपथ ग्रहण करता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने। प्रश्न नंबर 10 है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा? जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसके समक्ष शपथ लेगा। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लेना चाहिए? तो 6 माह के अंदर उसे भर लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पहले कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो ऑप्शन में देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति रह चुके थे। बीबी गिरी भी। केवल ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे, राष्ट्रपति रहे थे। प्रश्न नंबर 14 है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 15, किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल होने से पहले ही हो गई थी। प्रश्न नंबर 16 है, किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन दिए, भारत का महान्यायवादी, बिल्कुल ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो देखिए महान्यायवादी हो गया, राज्यपाल हो गया और आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन तीनों की नियुक्ति ही राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 17, किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया है? तो उनका नाम है एम हिदायतुल्ला। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा में मनोनीत कर सकता है एंग्लो इंडियन को। ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति भी नहीं है पद पर, ना ही उपराष्ट्रपति, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेगा। प्रश्न नंबर 20 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, देश का नागरिक हो, बिल्कुल सही है, देश का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 2, आयु 35 वर्ष हो, बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए हमें 35 वर्ष की आयु चाहिए, सही है। प्रश्न नंबर 3, सांसद चुने जाने की योग्यता हो, सही बात है, एक राष्ट्रपति बनने के लिए आपको सांसद चुने जाने की योग्यता भी होनी चाहिए। अब देखिए, चौथा विकल्प है पढ़ा लिखा हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा राष्ट्रपति पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई योग्यता नहीं है ऐसी। प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो प्रश्न नंबर 21 है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो लाभ के पद का निर्णय करता है राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रश्न नंबर 23,
राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है, सभी को पता है। जो राज्यसभा है उसका सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 24, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य दोनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं किसके लिए? उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। प्रश्न नंबर 25 है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं संसद के होते हैं सदस्य, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 26 है, उपराष्ट्रपति के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 27 है, मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति या पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय हैं विनोबा भावे। प्रश्न नंबर 28 है, कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो राज्यसभा संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है। प्रश्न नंबर 29 है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है, 250। प्रश्न नंबर 30, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है इस समय वर्तमान में। प्रश्न नंबर 31 है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यों की जनसंख्या पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक राज्यसभा में सांसद जाते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 31 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से। प्रश्न नंबर 34, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 35, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रश्न नंबर 36 है, लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति, जिसे हम कोरम भी कह सकते हैं, की संख्या होती है? तो कुल संख्या का 1/10। प्रश्न नंबर 37 है, राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है, तो कितनी संख्या होनी चाहिए गण पूर्ति के लिए? लगभग 25 संख्या, ठीक है, 25 याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 38 है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? तो जो राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति होता है उस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। प्रश्न नंबर 39 की बात करें तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो 14 दिन के भीतर उसे लौटा देना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो उनका नाम था नरगिस दत्त। प्रश्न नंबर 41, कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो राज्यसभा का सदस्य था रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 42 है, राज्यसभा की सर्वप्रथम बैठक कब हुई? तो राज्यसभा की सर्वप्रथम बैठक हुई थी 3 अप्रैल 1952 को। प्रश्न नंबर है 43 है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 525 निर्धारित की गई थी। प्रश्न नंबर 44 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। प्रश्न नंबर 45, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो 530 याद रखिएगा, राज्य की जनता की बात हो रही है, ठीक है, तो 530। प्रश्न नंबर 46, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और भविष्य में इस पद को खत्म कर दिया गया है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 47, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटें आवंटित की जाती हैं। प्रश्न नंबर 48 है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित है कौन सी जनगणना के आधार पर? 1971 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 49 की बात करें तो लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, बिल्कुल ठीक है। अब पूछा है कि अब कब होगा, मतलब सीटों का निर्धारण कब होगा? अब 2026 में सीटों का निर्धारण किया जा सकता है, 2026 से पहले जैसे है वैसे ही रहेगा। प्रश्न नंबर 50 है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है?
तो एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 7.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो 50 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 51 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए। प्रश्न नंबर 52, संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या न्यायपालिका करती है। प्रश्न नंबर 53, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 54, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो सभी को पता है, उत्तर प्रदेश का। प्रश्न नंबर 55, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। याद रखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए, और अगर बात करें विधानसभा का तो लगभग 3 वर्ष के लिए। प्रश्न नंबर 54 की बात करें तो लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार बुला सकते हैं। प्रश्न नंबर 55, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। प्रश्न नंबर 56 है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? कोई भी वित्तीय बिल होगा वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 57 है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आपके लद्दाख, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, एक बार रिपीट करते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है, एक बार रिपीट चेक करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, लद्दाख सही आंसर है इसका, लद्दाख। प्रश्न नंबर 58 है, प्रश्न नंबर 58 है, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? देखिए, बजट सबसे पहले पारित किया जाएगा लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। उसके बाद केवल राज्यसभा इस पर अपनी सलाह दे सकती है। प्रश्न नंबर 59 की बात करें तो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, ऑप्शन दिए जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ठीक है, इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही है, अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी ठीक है, नरेंद्र मोदी, ये भी ठीक है, यानी कि चारों ही ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 60 है, भारत के प्रधानमंत्री, याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 61 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 62 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 63, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 64, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। प्रश्न नंबर 65, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति? तो राजीव गांधी, मात्र 40 वर्ष। प्रश्न नंबर 66 है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति? तो मोरारजी देसाई, लगभग इनकी उम्र थी उस समय 81 वर्ष, ठीक है। प्रश्न नंबर 67 की बात करें तो किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? ऑप्शन दिए हैं मुख्य न्यायाधीश, देखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ये भी ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ये भी ठीक है, लेकिन थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 68 की बात करें तो कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो संसद का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, ठीक है, यानी कि वो लोकसभा से भी हो चाहे राज्यसभा से हो। प्रश्न नंबर 69 है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। प्रश्न नंबर 70 है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें तो ये उत्तरदायी होगा लोकसभा के प्रति, ठीक है। और राज्य की बात करें तो राज्य होता है अपने विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी। प्रश्न आपके 70 कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 71 है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह तक, ठीक है। प्रश्न नंबर 72 है, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है?
तो देखिए भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन दूसरा दिया है राष्ट्रपति, इसका भी उल्लेख है। उपराष्ट्रपति का भी उल्लेख है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 73 की बात करें, याद रखिएगा हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। प्रश्न नंबर 73 है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। प्रश्न नंबर 74 है, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो चुके हैं? तो 7 व्यक्ति। प्रश्न नंबर 75 है, कौन भारत का उप प्रधानमंत्री नहीं रहा है? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं उप प्रधानमंत्री, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह भी रहे हैं, LK आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी भी रहे हैं, लेकिन BD जत्ती जो हैं उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, चौधरी चरण सिंह और LK आडवाणी। प्रश्न नंबर 76 है, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ ग्रहण की आवश्यकता होती नहीं है, इसको याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति शपथ नहीं दिलाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 77 की बात करें तो लोकसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार किसका है? तो लोकसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है। प्रश्न नंबर 78 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। प्रश्न नंबर 79 है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष देता है। प्रश्न नंबर 80 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम है GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रश्न नंबर 81, लोकसभा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकसभा के पिता के रूप में गणेश वासुदेव मावलंकर को माना जाता है। प्रश्न नंबर 82 है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम पूछा है हमसे, तो उनका नाम है आनंद शयनम आयंगर, आनंद शयनम आयंगर। प्रश्न नंबर 83, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अभी पढ़ा था हमने, भारत के राष्ट्रपति, महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 84, कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जितने भी वित्तीय लेन देन हुए उसकी जांच कौन करता है? CAG करता है। प्रश्न नंबर 85 की बात करें तो प्रश्न नंबर 85 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 86, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 148, याद रखिएगा, CAG की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है 148। प्रश्न नंबर 87 है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1991 में। प्रश्न नंबर 88, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 89 है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 90, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। प्रश्न नंबर 91 है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश की व्यवस्था थी, तो 7, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 92 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान है? तो 30, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 93 है, प्रश्न नंबर 93 है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन परामर्श देने का काम कौन करेगा? आपके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 94 है, सर्वोच्च न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश से प्रेरित है? हमने किस देश से लिया है तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति? तो याद रखिएगा फ्रांस से, ठीक है। प्रश्न नंबर 95 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष, ठीक है, तो याद रखिएगा 10।
10 वर्ष उसने एडवोकेट रहा हो वो उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। प्रश्न नंबर 96 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो 65 वर्ष। याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। अब प्रश्न नंबर 97 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को है। प्रश्न नंबर 98 है, भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। प्रश्न नंबर 99 है, राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। प्रश्न नंबर 100 की बात करें और अंतिम प्रश्न आज का, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उनका नाम है हीरालाल जे कानिया। तो आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।